मैं उसके बारे में क्या लिखूं, मैं उसके बारे में क्या लिखूं जिसने मुझे बनाया, मैं उसके बारे में क्या लिखूं जिसने मुझे बनाया, देखकर उसकी ममता मैं हर बार घबराया, चला जिसका हाथ पकड़ के, चला जिसका हाथ पकड़ के दुनिया में उस माँ का साथ पाया, अब बारी हमारी है, अब बारी हमारी है, माँ तू सबसे प्यारी है, बस आज इन शब्दों से मुझे, बस आज इन शब्दों से मुझे तुझे ये विश्वास दिलानी है, चाहे आज का वक्त जैसा भी हो, चाहे आज का वक्त जैसा भी हो, कल की कामयाबी हमारी है। तो बस इसी के साथ आज का सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थेल्स प्रमेय, जो आपके एग्ज़ाम के लिए, क्लास 10th एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बेटा। तो हम लोग सीखेंगे थेल्स प्रमेय को, अभी कथन क्या होता है, क्या बोला जा रहा है, और आपको एग्ज़ाम में देगा तो आप प्रूफ कैसे करोगे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम लोग थेल्स थ्योरम को आज समझने वाले हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आज आपके लिए, ये सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। ये साल आपके लिए बहुत ही बड़ा हो, आपका जो भी टारगेट, जो भी लक्ष्य हो, पूरा हो इस नए साल में। चलिए प्रमेय 6.1, पहले कथन को देखते हैं, उसके अनुसार हम चलते हैं। देखो, किसी त्रिभुज, देख रहे हो त्रिभुज कि एक भुजा के समानांतर, बस यहां तक पढ़े, अब हम रुके, इसका नाम दिए भैया ए बी सी। एक भुजा के समानांतर, चलो बीसी के समानांतर हमने एक अन्य लाइन ऐसे खींचा जो अन्य दो भुजा को प्रतिच्छेद कर रही है। तो कह रहा है तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, ऐसे आपको बताना है। इसका नाम दे दिया हमने पी क्यू, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले लिखना दिया है आपको, क्या दिया हुआ है कथन में, देखो कथन में बाबू दिया है कि पी क्यू समानांतर है किसके, बीसी के। पी क्यू समानांतर किसके है, बीसी के। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखो एपी बट्टे में पीबी बराबर ए क्यू बट्टे में क्यूसी, ये आपको सिद्ध करना है बेटा, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब इसमें हम रचना करते हैं, जरा इस फिगर में हम कुछ रचना करते हैं। देखो हमने क्या किया कि एपी पे लंब डाल दिया, एपी पे लंब डाल दिया और ए क्यू पे भी लंब डाल दिया, और इसका दो नाम हम दे दिए एम और एन। हमने क्या किया, रचना में वो चीज को यहाँ पे लिखना, रचना क्या किए अपने, देखो रचना पी एन लंब डाला गया, पी एन ए क्यू, और अब देखो एम क्यू किस पे लंब डाला गया, एम क्यू लंब डाला गया किस पे, एपी पे। जो रचना किया हमने लिख दिया। अब देखो बेटा, अब इसके बाद हम ले रहे हैं त्रिभुज का एरिया। कौन से त्रिभुज का एरिया, ए पी क्यू। ध्यान से देखना, त्रिभुज ए पी क्यू का एरिया बराबर 1/2। आपको पता है क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। अगर आधार तुम एपी को बनाओगे तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, एपी पे डाला गया लंब यानी एम क्यू। समीकरण नंबर 1, ठीक है। और यहाँ पे एरिया लिख रहे हैं, एरिया त्रिभुज किसका, देखो अब इसमें रचना में एक चीज और देखना, हम इसमें क्या किए, बी को क्यू से मिलाए और क्यू को पी से मिलाए, ठीक है। अब हम लेने वाले हैं त्रिभुज पी क्यू बी, पी क्यू बी, ठीक है, बराबर 1/2 आधार। आधार क्या है भैया, आधार अगर पी बी को लेंगे तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, जो आधार पे लंब डाला गया है वही हो जाएगा एम क्यू।
समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, समीकरण 1 में भाग करने वाले हैं हम समीकरण 2 से। ठीक है, तो हम इसको अगले पेज पे लिख रहे हैं। भाग कैसे होगा, लेफ्ट को लेफ्ट साइड से, राइट को राइट साइड से। ठीक है, चलिए भाग करते हैं। तो देखो एरिया दिया था त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज था, अच्छा यहां पे डायग्राम है APQ, APQ, और दूसरे समीकरण का कौन सा था त्रिभुज, त्रिभुज था PQB, PQB। लेफ्ट को लेफ्ट साइड से हो गया। अब राइट को राइट साइड से, तो 1/2। इसका क्या था, APQ का, आपका AP था आधार और लंब था MQ, और ये हो गया 1/2, जिसमें आधार क्या था PB और लंब था MQ। क्या कुछ कटने वाला है सर, क्या कुछ कटने वाला है, MQ से MQ, 1/2 से 1/2। ठीक है, तो ये आ गया फाइनल, क्या आ गया, एरिया ऑफ त्रिभुज APQ बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज PQB बराबर AP में बटे में PB। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। इसको अभी हम लोग क्या किए, इस साइड का 2 त्रिभुज लिया APQ और PQB, उसको हम लोग एरिया निकाल के भाग देकर इक्वेशन 3 लिख दिए। अब आगे जैसे आपने इधर का 2 त्रिभुज लिया, उधर भी हम लोग लेने वाले हैं। तो नेक्स्ट होने वाला है बेटा एरिया ऑफ त्रिभुज किसका, AQP, AQP कर लो या APQ, बात एक ही है। ठीक है, अलग नहीं है, बराबर 1/2 आधार। आधार क्या है बेटा, आधार इसका बोलो, आधार अगर उसको लेंगे AQ को, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, इस आधार पे डाला गया लंब PN, समीकरण नंबर 4। ठीक है, और एरिया त्रिभुज अब वाले हैं हम लोग PQC का, PQC बराबर 1/2 आधार, आधार क्या है आपका QC इंटू PN, समीकरण नंबर 5। अब सेम प्रोसेस पे हम लोग 4 को 5 से भाग देने वाले हैं। तो यहां लिखना समीकरण 4 को अगर हम समीकरण 5 से भाग दे रहे हैं तो क्या आएगा, एरिया त्रिभुज AQP बटे एरिया त्रिभुज PQC बराबर 1/2 AQ गुने PN बटे 1/2 QC गुने PN। ठीक है, अब देखो इससे कट गया, इससे कट गया, तो क्या आ गया बालक, जरा देखो ध्यान से बाबू, क्या आ गया, हम इसको जरा डायग्राम को उधर और छोटा कर दे रहे हैं। ठीक है, ताकि लिखने में सुविधा हो जाए। देखो दिख रहा है ना, चलो अब इसके बाद क्या आ गया, देखो एरिया त्रिभुज AQP बटे में एरिया त्रिभुज PQC बराबर AQ बटे QC। यहां तक हम लोग किए, और इसको बेटा आप अगला समीकरण मान सकते हो, समीकरण नंबर 6। अब जरा समीकरण 3 और 6 को आप ध्यान से देखो। देखो आपको दिखाना क्या था, आपको थेल्स फॉर्मे में दिखाना क्या था, AP बटे PB बराबर AQ बटे QC, AP बटे PB बराबर AQ बटे AC। तो इसको बराबर करने के लिए राइट साइड को बराबर कब होगा, जब लेफ्ट साइड बराबर होगा, यानी इसका मान इसके बराबर होगा। तो देखो तो लेफ्ट साइड में क्या है, एरिया त्रिभुज APQ या एरिया त्रिभुज AQP, बात तो पहले ऊपर वाला का सेम है। नीचे देखते हैं PQB, तो चलो भैया जरा देखते हैं, ध्यान से देखना, त्रिभुज PQB, तो PQB कहाँ है भैया, तो यहाँ है PQB, ये वाला। ठीक है, और
इसमें देख रहे हैं पी क्यू सी, पी क्यू सी, पी क्यू सी, ये देख लेना भाई, ये देख लेना भाई तुम, ठीक है, ठीक है। तो आपको 9th क्लास में बताया गया होगा कि एक ही आधार पे बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है, बराबर होता है। यहां पे लिखना एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ स्टेटमेंट्स का, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब ये हुआ भैया कि एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू बी का जो होगा वही एरिया होगा किसका, पी क्यू सी का। तो आप पी क्यू सी के जगह पे पी क्यू बी लिख दो या पी क्यू बी के जगह पे पी क्यू सी लिख दो, यानी आपका लेफ्ट साइड तो बराबर हो गया, लेफ्ट साइड दोनों का बराबर हो गया, तो आप राइट साइड भी बराबर लिख सकते हो, यानी ए पी बट्टे पी बी बराबर हो जाएगा ए क्यू बट्टे क्यू सी। कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। और ये हो गया प्रूफ, साबित हुआ, यहाँ लिख दो साबित हुआ। और ये रहा आपका थेल्स प्रमेय, जो हमने बहुत ही आसान भाषा में, सिंपल में एकदम हमने इसको प्रूफ किया। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। अगला लेक्चर कहने का मतलब एक्सरसाइज 6.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं सबको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से किया जाएगा। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। अगर चैनल पे आप नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और जितना हो सके क्लास 10th या क्लास 12th के जितने भी आपके फ्रेंड, दोस्त, यार जो भी होंगे आप उन तक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।